सेंसस बोल रहा है इंडिया का कि हिंदुइज्म इज ऑन अ डिक्लाइन, सनातन इज नॉट अ रिलीजन, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। स्पिरिचुअल वेल्थ कभी वेस्ट नहीं जाती। Except other than Sanatan, nowhere else there is so much importance given to the feminine. आगे 10 साल बाद अगर आपने अपनी संस्कृति को बचा के ही नहीं रखा, वेयर आर वी हेडिंग? अपने एक्सपीरियंस से ये बताइए कि सनातन एग्जैक्टली है क्या? देयर इज वन ट्रूथ, sages call it by many names. अगर सारी चीज़ें बैंकिंग हमारी फ़ोन पे है, एजुकेशन फ़ोन पे है, तो साधना क्यों नहीं? दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम। ये भी बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि साधना करने के लिए आपको दीक्षा चाहिए, क्योंकि भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने वो भी एक पाथ दिया है जहाँ पे आप कर्म के थ्रू भी भगवान को आप प्राप्ति कर सकते हो। स्वामी जी ने अगर माँ का साक्षात्कार किया, वो साधना के माध्यम से ही किया। मेरे क्वेश्चंस के मुझे कभी आंसर नहीं मिले, इसीलिए आई बिकेम एन एथिस्ट। वेलकम प्रियंका ऑन द मेक सेंस शो। थैंक यू वेरी मच हिमांशु, गुड टू बी हियर। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर टुडेज कॉन्वर्सेशन, क्योंकि ऐसा बहुत ही अलग सा टॉपिक आज हम बात करने वाले हैं जो कितने सालों के वहम को तोड़ेगा। Okay. So let's begin the episode with. Yes, we will start with Guru Stuti. Yes. Om Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwara Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Guruve Namaha. I offer my obeisance to my Guru, Om Swami, with whose grace I am here today, and thereafter my obeisance to the divine in you. Om Shri Matre Namaha. Great. Okay. So, first of all, for the audience जो नहीं जानती हैं थोड़ा भी आपके बारे में, it would be very weird to see anyone who was an atheist and now saying mantras. So, as a full-time believer in God and full-time believer in universe, this is like a face-off. How do you feel being on this side of the universe? एक बहुत ब्यूटीफुल सी ईमेल एक्सचेंज हुई थी मेरी और मेरे गुरु के बीच में, probably around 2012, क्योंकि उस टाइम पे मैं थोड़ा बहुत इस तरफ आना शुरू हो गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी वो ब्लॉकेज थी माइंड में। बचपन में तो आई वॉज वेरी डिवोटेड टू भगवान। Okay. तो शुरुआत तो मेरी भगवान जी के साथ ही हुई। Okay. तो महादेव की भक्त हूँ। तो बचपन में मुझे बस यही होता था, कहीं पे कहानी सुनी थी शिव पार्वती की, तो लगता था कि वही मेरी फेरी टेल है और मैं ही पार्वती हूँ। तो दैट वाज माय बिगिनिंग, दैट वाज माय कनेक्ट विद शिवा। उसके बाद से फिर चैलेंजेस, लाइफ हैपेंड। तो जब चीज़ें आपके अकॉर्डिंगली नहीं हो रही होती, तो जो आप सोचते हो कि भगवान जी सब ठीक कर देंगे, नॉर्मली वही होता है ना कॉन्वर्सेशन में कि विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा होगा। लेकिन जब वो कुछ करते नहीं आपके अकॉर्डिंगली, तो आप डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाते हो। तो ऐसे कुछ सिचुएशंस हुई जहाँ पे वो डिस्कनेक्शन हुआ। सो 2012 में जब वो ईमेल एक्सचेंज हुई, तो मैंने बहुत कुछ एक्सप्लोर कर लिया था एक्सेप्ट फॉर सनातन धर्म। Okay. तो मैंने एक ईमेल भेजी स्वामी जी को, बिकॉज मुझे सिडनी में ट्रेन स्टेशन पे किसी ने एक पैम्फलेट दिया था, हैंड ओवर किया था क्रिश्चियन मिशनरी ने। Okay. तो वहाँ पे लिखा था कि जीसस इज़ रिटर्निंग एंड अवेकनिंग इज़ गोइंग टू हैपन। तो मैं बहुत इंटरेस्टेड हुई उसको पढ़ के। तो फिर मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आए कि ऐसे कैसे है, दिस, ये एक धर्म ये बोलता है, एक धर्म ये बोलता है। तो उन्होंने बहुत अच्छी एक एक्सप्लेनेशन मुझे बताई, हर धर्म क्या बोलता है। तो वहाँ पे मैं बहुत कन्फ्यूजन में थी। लेकिन 3 साल पहले जब मैंने वैदिक साधना फाउंडेशन ज्वाइन किया, धर्म के लिए काम करना शुरू किया, तो वो ईमेल मेरे इनबॉक्स में थी। मैंने उनको फॉरवर्ड करी। मैंने कहा, क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने मुझे बोला था डोंट हेजिटेट टू आस्क क्वेश्चंस। और आज तक जो मेरा डिस्कनेक्शन था वो क्वेश्चन से ही हुआ। मेरे क्वेश्चंस के मुझे कभी आंसर नहीं मिले, इसीलिए आई बिकेम एन एथिस्ट। Okay. तो जब उन्होंने बोला डोंट हेजिटेट टू आस्क क्वेश्चंस, मैंने इतने क्वेश्चंस पूछे स्वामी जी से
कि 3 साल पहले मैंने उनको वो ईमेल फॉरवर्ड करी और मैंने उनको बोला कि आपने मुझे 2012 में बोला था कि डोंट हेजिटेट टू आस्क क्वेश्चंस, आई टुक दैट लिटरली। तो फिर मैंने उनको थैंक यू बोला कि थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग मी होम। तो उन्होंने मुझे लिखा कि यू आर अ लॉस्ट ट्रैवलर who was always meant to be back home. Wow. Yeah. So I think life happened so that मैं इस बात को एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस की तरह कर पाती। Right. और घर तो आना ही था, तो वो इस तरीके से आई। Wow, that's beautiful. Okay. एक छोटी सी इंसाइट आप दे सकते हो, मुझे ऑनेस्टली पता नहीं है, मेरे को ये सिर्फ अपने लिए पूछना है सवाल कि जब आप एथीस्ट होते हो, नो मैटर कितने भी टाइम के लिए, तो हाउ डज इट फंक्शन? बिकॉज पर्सनली मेरे केस में ऐसा है कि अगर कहीं से गिरे तो वो नीचे से हाथ रखेगा और निकाल लेगा। बट एथिज्म में जब आप होते हो, क्योंकि मैंने कभी ऑनेस्टली किसी एथिस्ट से बात नहीं करी है, एंड आई रिस्पेक्ट जो मानता है, बट क्या होता है एग्जैक्टली? मतलब व्हाट इज़ योर सपोर्ट सिस्टम? सी अब उसको टर्मिनोलॉजी एथिस्ट दी गई है बिकॉज आई थिंक दैट्स द क्लोजेस्ट टर्मिनोलॉजी आई कुड पिक। बट हर किसी का अपना एक्सपीरियंस होता है, तो मुझे पता नहीं टेक्स्ट बुक डेफिनेशन क्या है, मुझे पता नहीं लोगों को क्या फील होता है। आई कैन ओनली टॉक अबाउट माई सेल्फ। तो मेरा ऐसा था कि मैं खुद अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में फिक्स कर सकती हूँ, मुझे किसी थर्ड पार्टी पे रिलाई नहीं करना। और वो थर्ड पार्टी मेरे लिए भगवान थे। और मुझे ये लगता था कि जो खुद एक एक मूर्ति में बंद है, वो मेरे लिए क्या कर सकते हैं। वो एंड मैं साइंस स्टूडेंट थी, तो ऑलवेज बिलीव्ड इन साइंस। लेकिन ना जब आप भक्ति में आते हो तो कहीं ना कहीं लॉजिक सारे बंद हो जाते हैं। तो वो चीज़ मेरे साथ बहुत लेट हुई, लेकिन थैंकफुली हुई। तो यही था कि किसी में आप बिलीव नहीं करते, आपका खुद में ही बिलीव होता है। अब उसे कर्म योगी, तो इसलिए मुझे पता नहीं हम उसको एथिस्ट भी बोल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने वो भी एक पाथ दिया है जहाँ पे आप कर्म के थ्रू भी भगवान को आप प्राप्ति कर सकते हो। तो आई बिलीव्ड इन डूइंग द राइट कर्मा। मुझे लगता था कि अगर आप शिवलिंग पे जल चढ़ा रहे हैं या दूध चढ़ा रहे हैं, तो आप किसी को बाहर पिला दीजिए या किसी को वो दे दीजिए। मुझे वो लॉजिक, रीजनिंग, सिम्बॉलिकनेस किसी रिचुअल की कभी समझ नहीं आती थी। तो वहाँ से वो डिस्कनेक्ट सबसे ज़्यादा शुरू हुआ। और लगता था कि अगर मैं खुद अपनी लाइफ को फिक्स कर सकती हूँ, तो हाउ कैन दिस यूनिवर्स डू एनीथिंग फॉर मी। ओके, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा था सो दैट आगे जिसको ये समझना हो कि ठीक है, भगवान पे भरोसा सब रखते हैं, यूनिवर्स, लॉर्ड सब बोलते हैं, पर तब तक ही रखते हैं जब सब कुछ सही हो रहा हो। एग्जैक्टली, वेरी ट्रू। और यही होता था, क्योंकि ऐसे लगता था कि भगवान अगर होते तो जो हमें चाहिए वो हो नहीं जाता। राइट। अभी येस्टरडे आई हैपन टू मीट, एक हमारी फैमिली है, मैं उनसे मिली, तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। तो मेरी सिस्टर ने बोला कि वेयर इज़ योर भगवान इन दिस सिचुएशन। क्योंकि देखिए मैं वहाँ से आई हूँ ना, तो शी सेड कि अगर है, इफ़ भगवान एग्जिस्ट, बिकॉज शी इज़ इन दैट बोट राइट नाउ। राइट। तो कहती अगर भगवान है तो वो उनके लिए क्यों नहीं है? ऐसा क्यों है कि हमारी लाइफ इतनी लग्जूरियस है? राइट। यू नो कि हम लोग, व्हेन आई से लग्जूरियस, आपको कुछ खाना है आप ऑर्डर कर सकते हो विदाउट सोचे, आपको कुछ ख़रीदना है आप कर सकते हो, एक एजुकेशन है, इनकम है, वो सब चीज़ें हैं। बट हर किसी की लाइफ ऐसी नहीं होती। तो उसके लिए ये है कि अगर आपकी लाइफ में आपके अकॉर्डिंगली नहीं हो रहा, तो हम लोग भूल जाते हैं कर्म, हम लोग भूल जाते हैं मेहनत, हम वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं और हम वहाँ पे भगवान को ब्लेम कर देते हैं। अब जब सही टाइम था मेहनत करने का, तब हमने पुरुषार्थ किया नहीं, तब हमने लाइफ वेस्ट कर दी, यू नो। और ऐसा नहीं है, काफ़ी लोग मेहनत नहीं करते, मेहनत करते हैं, बट वो चीज़ नहीं होती। बट फिर वो कहीं ना कहीं पिछले कर्म, या फिर अभी आप क्या कर रहे हो उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। तो वो कॉम्प्लेक्सिटी ना, आई थिंक
अभी भी समझ नहीं आ पाती। और जब तक वो समझ नहीं आ पाती, बिकॉज हम इतना जूम्ड इन होते हैं ना, तो वहाँ पे we blame Bhagwan ji for everything that goes wrong in our lives. So yeah, that is the mind of an atheist. Okay, got it. ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है हर किसी की, जो किसी भी प्रॉब्लम के थ्रू जाता है और एकदम से जैसे ही 4-5 चीज़ें एक साथ होती हैं और आप सोचते हो कि भाई तुम क्या कर रहे हो, ये क्या मतलब वाली चीज़। बट कहीं ना कहीं आई थिंक वही हम भूल जाते हैं कि वो हम जिसको बोल रहे हैं कि बाहर है, वो एक्चुअली अंदर है। Absolutely. एंड दैट्स वेयर टुडेज कॉन्वर्सेशन अबाउट सनातन बिगिंस। ओके, तो जैसे आपने बोला वैदिक साधना फाउंडेशन, ठीक है। अब मैं जस्ट फॉर द व्यूअर्स, सो दैट उनको ये ना लगे कि कुछ स्पॉन्सर्ड है, ये सब नहीं है। पहले तो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एंड दूसरी बात मैं इसका यूज़र हूँ और मैं बहुत बड़ा यूज़र हूँ। मैं सबको ये बांटता रहता हूँ, ये यूज़ कर लो, वो यूज़ कर लो, क्योंकि पर्सनली आई एम वेरी फैसिनेटेड बाय द टीचिंग्स ऑफ धर्मा, एंड नॉट बिकॉज कि कोई भगवान है या कोई आके आपको बचा लेगा, कोई सामने आ जाएगा, नॉट बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज वंस यू, मतलब पर्सनली इन माई ओपिनियन, वंस यू रियलाइज दैट देयर इज अ ड्रॉप ऑफ हिम इन यू, देन द आंसर इज सॉल्व्ड। ये हो गया सॉल्व, अब कुछ नहीं चाहिए। बिकॉज जो वो प्रॉब्लम्स जैसे आपने अभी बताई कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम बाहर उस टाइम पे ब्लेम करने लगते हैं, बट एक्चुअली इफ़ यू जस्ट वॉच एज एन ऑब्जर्वर कि ठीक है, अच्छा बुरा जा रहा है, आ रहा है, जो भी, तो ठीक है, मतलब जैसा है वो वाली चीज़। तो एवरीथिंग गेट्स, मतलब ऐसा नहीं है कि आप काम छोड़ के सब कुछ करोगे, बट एटलीस्ट यू गेट दी माइंड स्पेस टू थिंक फॉरवर्ड। Absolutely. कहते हैं ना, जब आपकी फाउंडेशन शेकी हो, राइट, और उसके ऊपर आप बिल्डिंग बनाओ तो वो गिर जाएगी। तो बेसिकली अब जो जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं जुड़ी हूँ, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वैदिक साधना फाउंडेशन, वो इसीलिए तैयार की गई है कि जो हमारी आज की जनरेशन है, जिसकी वो फाउंडेशन शेकी है, वो इतना कुछ समझ लें, अपने आप को इतना सक्षम कर लें कि वो आगे जाके व्हेन दे ग्रो अप इट डजंट फॉल। सो मेरे साथ भी यही हुआ कि बिकॉज वो फाउंडेशन शेकी थी, तो ओवर द टाइम डिप्रेशन, एंग्जाइटी, और वहाँ पे फिर कुछ और काम नहीं आता। तो मेरी लाइफ में धर्म ने एंट्री मेरे स्वामी जी, मेरे जो गुरु हैं ओम स्वामी जी, उनके थ्रू ली, क्योंकि अगर वो ना होते तो मैं समझ ही नहीं पाती कि हाउ ब्यूटिफुल हमारा धर्म है, कितना हमारे स्क्रिप्चर्स में ऑल द आंसर्स दैट यू आर लुकिंग फॉर, वो सब कुछ है, लेकिन हम फिर भी रिलाई करते हैं बाहर। एंड जो वो आपने चीज़ बोली ना कि भगवान हमारे अंदर है, वो चीज़ तब समझ आई कि आपकी वो जो जर्नी है वो इनवर्ड जर्नी ही है, और जो साधना है वो यही है कि आपको अपने आप को इतना प्यूरिफाई करना है कि आप एक पॉइंट पे अपने इष्ट के पास पहुंच सको, एंड दैट गिव्स यू एन एंकर टू होल्ड ऑन टू। सो जितने भी लोग आज की डेट में मेंटल हेल्थ से डील कर रहे हैं, देयर वाज अ रीसेंट स्टडी डन इन द US कि 1 लाख से भी अधिक लोग हर साल सुसाइड, मेंटल हेल्थ, इन इश्यूज़ के थ्रू, सब्सटेंस अब्यूज़, अल्कोहल, ड्रग्स, इन सब में पड़ जाते हैं, बिकॉज उनको पता ही नहीं वेयर दे स्टैंड। सो जो धर्म है, अगर आप उसको एक मीनिंगफुल वे में प्रैक्टिस करें, इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ, इट एंड्स अप बिकमिंग योर एंकर। राइट। तो वो जिस दिन किसी ने समझ लिया कि वो कोई चीज़ एक्सटर्नल नहीं है, या जैसे अभी आपने बोला, ऐसा नहीं है लाइफ में चैलेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन वो जो बाउंस बैक पीरियड होता है ना, जैसे एक ब्रेकअप होता है, उसके बाद वो यू गो थ्रू दैट हार्ट ब्रेक, और टाइम लगता है बाउंस बैक करने में। सो जब आपकी लाइफ में वो डिफ़िकल्ट पीरियड आता है, सो धर्म ही एक चीज़ है जो आपको वो बाउंस बैक फटाफट करवा देती है, और वो सेटबैक हैंडल कर लेते हो। पता होता है कि मुझे अकेले इसको डील नहीं करना। और जब आप ये समझ लेंगे, जैसे आपने अभी बहुत प्यारी बात बोली कि वी आर दैट ड्रॉप ऑफ ओशन, जब हमने ये समझ लिया तो फिर तो आपको आसपास की कोई चीज़ें अफेक्ट ही नहीं कर सकती, क्योंकि आपको पता है कि ये सारी टेम्परेरी है, जो मेरी रियल जर्नी है वो तो सोर्स तक पहुंचने की है। और फिर आप ओशन के सामने बैठकर, भगवान के सामने बैठकर बाल्टी नहीं मांगोगे, एक बाल्टी ने आप बोलोगे भगवान मुझे आप ही चाहिए, क्योंकि आई वॉन्ट टू मर्ज इन यू। सो दैट इज़ द जर्नी ऑफ एवरी सोल। जो हमारी आज की जनरेशन है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मैंने देखा है अभी तक, वो है डाउट।
ठीक है, कंफ्यूजन एंड डाउट इज द वर्स्ट। या तो आप इस पार हो जाओ या इस पार हो जाओ। वो एक है ना सेइंग कि दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम। तो या तो इधर आ जाओ या उधर आ जाओ, बट कंफ्यूजन इज द प्रॉब्लम। और कंफ्यूजन में आता है डाउट कि अच्छा ये कैसे करना है, ये कैसे करना है। सनातन की बात आजकल, और ये बहुत फियर्सली मैं बोलता हूँ हर जगह, कि सनातन की बात आजकल वो लोग करते हैं जिन्हें सनातन का कुछ अता पता नहीं है, जिन्हें लगता है सनातन मतलब हो गया भगवान, या एक भगवान के लिए ये हो गया, किसी और को हेट फैला दी, ये कर दिया, वो कर दिया। बट एक्चुअली जो सनातन के बारे में बात करने चाहिए लोग, वो होने चाहिए जो एक्चुअली उसको आगे लेके जा रहे हैं, जैसे कि आप जैसे कि आप। एंड उस बारे में आपके एक्सपीरियंस से एक बार हम VSF क्या करता है उस पर आएंगे, बट उससे पहले आप अपने एक्सपीरियंस से ये बताइए कि सनातन एग्जैक्टली है क्या, इफ यू वांट टू एक्सप्लेन इट। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आई डोंट नो इसको एक लाइन में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नहीं, बट एक ना ऋग्वेदा में बहुत ब्यूटीफुल सी लाइन है जिसका इंग्लिश में मीनिंग है कि यू नो देयर इज़ वन ट्रूथ, sages call it by many names. ओके। So that is Sanatan for me in a nutshell. कि आप कोई भी पाथ पकड़े, इफ़ यू आर वॉकिंग दैट विथ ट्रूथ, कंपैशन, काइंडनेस, आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच ही जाएंगे। और ये एक ऐसा पाथ है, ये कोई ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन नहीं है। यू सी, आप डेफिनेशन तब देंगे किसी चीज़ को जब वो एक मैन मेड फ्रेमवर्क हो या एक ऑर्गेनाइज रिलीजन हो। हमने अभी हिंदुइज्म नाम दिया है, बट वो रिलीजन है। सनातन इज़ नॉट अ रिलीजन, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। यू आर ब्रीथिंग सनातन, यू आर लिविंग सनातन, यू आर ईटिंग सनातन, इट्स एटर्नल। ना उसका देर इज़ नो बिगिनिंग, देर इज़ नो एंड। एंड आई फील इट इज़ द, वो आपको एक सिखाता है। सो आई लुक एट इट, यू नो, धर्म कर्म, यू नो, धर्म अर्थ काम मोक्ष, द 4 पिलर्स ऑफ लाइफ ऑफ सनातन। तो अगर आप अपना कंडक्ट, योर धर्मा, द वे यू एक्ट, द वर्क दैट यू डू, द डिज़ायर्स यू मे बी फुलफिलिंग, एंड दैट पाथ टू लिबरेशन, अगर आप इसी लाइफ टाइम में वो चारों चीज़ें कर पा रहे हो with mindfulness, with awareness, that is Sanatan for me. Or it allows you to live, you know, peacefully. एक coexist कर सकते हो आप। ऐसा नहीं है कि one book, one God. You are free to choose your own path. Right. तो एक वो जो liberation है, एक वो freedom है, freedom एक democracy है, Right. वो सनातन है। Okay. ब्यूटीफुल। दिस इज ऑलमोस्ट एग्जैक्टली लाइक, मतलब जैसे मैंने आपसे पूछा कि डिफाइन सनातन, तो वो वैसा हो गया कि डिफाइन वाटर। एग्जैक्टली। कि यू कैन से कि ठीक है H2O है, बट यू कैन नॉट से कि क्या है वो, क्या है, बिकॉज हर किसी के लिए वो कुछ और ही होगा। लेकिन एक फ्रीडम है। राइट। अगर सनातन नहीं हो तो हम, और मैं बहुत ये फीयर्सफुली बोलूँगी, लाइक आई विल बी वेरी कैंडिड विद दिस, अगर सनातन नहीं हो और हम अगर सनातन से बिलोंग नहीं करते तो हमारे पास क्वेश्चनिंग का राइट भी नहीं होता। यू सी, हमारा सनातन चला ही क्वेश्चन आंसर पे है। हमारे स्क्रिप्चर्स, हमारे तंत्र, सब कुछ महादेव और पार्वती माँ, यू नो, उनके क्वेश्चन एंड आंसर से स्क्रिप्चर्स हुए। अगर गुरु शिष्य परंपरा नहीं होती, हाउ वुड यू इवन इवॉल्व टू बिकम अ बेटर पर्सन ऑफ योर सेल्फ। तो अगर आपको मैं कुछ हैंड दे दूँ और बोलूँ कि यही अब सच है, और आप उसको क्वेश्चन ही ना कर सको, तो आप बस उसको अडॉप्ट कर लोगे, वो सेकंड हैंड नॉलेज होगी, आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस वहाँ पे है ही नहीं। सो दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग, और वो सनातन में ही है। तो जब कभी कोई लिबरेशन की बात करता है या सेक्युलरिज्म की बात करता है, तो वहाँ पे मुझे यही लगता है बिकॉज आप सनातन हो इसीलिए आप इन टॉपिक्स पे बोल भी पा रहे हो। अगर आप किसी और फेथ से बिलोंग करते होते जहाँ पे आपको वो राइट ही नहीं होता क्वेश्चन करने का, हम कितना इजीली अपने स्क्रिप्चर्स को उठा के क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। मगर आप किसी और फेथ में ये नहीं कर सकते। आपको जो दिया गया है वही आपकी गाइडलाइन है, वही आपका फ्रेमवर्क है, आपको उसी के अकॉर्डिंगली चलना है। राइट, ट्रू ट्रू ट्रू। एक और चीज़ बहुत ब्यूटीफुल है जो बहुत
मतलब मैं जब पढ़ रहा था इन चीज़ों के बारे में, तो मुझे रियलाइज़ हुई, किसी और को ऑफेंड करने के लिए नहीं है, बट मेरा ऑब्जर्वेशन था कि एक्सेप्ट अदर देन सनातन, nowhere else there is so much importance given to the feminine. Absolutely. Very true. That's what I observed, कि कहीं पे ऐसा है ही नहीं कि feminine जो actually source of everything होती है, Yes. उसको कोई importance कहीं पे कुछ है ही नहीं कि Very true. yeah, so that's what I observed. So वो मुझे ऐसा लगता है personally कि सनातन is more about yourself rather than being about gods or any other जो भी हम जिनको हम बोलते हैं कि magical है, ये है, वो है. So that is more. Yeah. See, स्वामी जी बहुत ब्यूटीफुल लाइन हमेशा उनके यूट्यूब वीडियोस के एंड में आता है, डिस्कवर योर ओन ट्रूथ. Discover your own truth, yes. So, you know, you walk your path to discover that. Yeah. So वो second hand हो ही नहीं सकता. Yes, and very true about that Shakti element. क्योंकि ऐसे मीन क्रिश्चियनिटी में मदर मैरी हैं, हाँ, वो उनको बट वो लेवल का सिग्निफिकेंस नहीं दिया जाता. वहाँ पे भी गॉड, यू नो, गॉस्पेल या स्पिरिट या जीसस क्राइस्ट, बट देखो हमेशा उनको सन ऑफ गॉड ही बोला जाता है. तो वो जो गॉड एलिमेंट है ना, वो गॉड एलिमेंट थोड़ा अनक्लियर है. तो वहाँ पे फिर हमारे कृष्ण आ जाते हैं, बिकॉज उन्होंने बोला था कि आई एम गॉड, मैं हूँ भगवान हूँ. यस. आपको पता है एक कार्टून है बहुत इंटरेस्टिंग, एक कार्टून की क्लिप है जिसमें कुछ होता है और वो इट्स अबाउट कुछ बारिश होने वाली होती है और थंडर की वो होती है. तो पर्सन लुक्स अप और उसमें ऐसे दिखाते हैं कि ऐसे क्लाउड ऊपर गया और वहाँ पे जीसस क्राइस्ट है. हाँ. और उनके हाथ में वो है और फिर वो ऊपर करते हैं, तो ऊपर करते हैं विष्णु भगवान बैठे होते हैं उसमें. और ये एक फॉरेन कार्टून है, इंडियन नहीं है, ये सिम्पसन्स या ऐसे कोई सा कार्टून है जिसमें ये पूरा है. तो इट्स वेरी क्रेजी कि मतलब ऑफ कोर्स एवरी हैव देयर ओन, दे हैव देयर ओन. एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल. एंड देखो कोई तो सृष्टि को चला रहा है ना. इवन क्रिश्चियनिटी में भी जीसस क्राइस्ट ने बोला ना, गॉड द फादर, द होली फादर. सो कोई तो चला रहा है. और सनातन में हमने यू नो शिव शक्ति, सदाशिव, बिकॉज वो चला रहे हैं. ग्रेट. ओके. सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इस पॉडकास्ट कॉन्वर्सेशन का अब है, जो मैं जिसके लिए वेट कर रहा था इतनी देर से, एंड दैट इज दी VSF ने जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा है अकॉर्डिंग टू मी इज दी ऐप. ठीक है. अब जब मैंने बोला ऐप, तो बहुत लोगों का सबसे बड़ा डाउट यही होता है कि ऐप के थ्रू कैसे मैं पूजा कर सकता हूँ, कैसे मैं तंत्र कर सकता हूँ, कैसे मैं मंत्र को यूज़ कर सकता हूँ. बिकॉज आज तक हमें किसी ने नहीं सिखाया. आज तक हम सोचते थे कि ठीक है घर पे कोई हवन होगा, पंडित होगा. और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बोल रहा हूँ, बिकॉज मैं हमेशा बचपन से बहुत इंटरेस्टेड था हर चीज़ में, मतलब वैदिक चांट्स में, बट मुझे समझ में कुछ नहीं आता था. मैं अभी परक भाई को बता रहा था कि 1 साल से मैं श्री सूक्तम समझ रहा था बिना उसका मतलब जाने. मैं बस सुनता था, मेरे को समझ में नहीं आता था कि वो क्या बोल रहे. बट जब वो 16 डेज करा और जब समझ में आया कि अच्छा एक एक चीज का ये मतलब की साधना की. हाँ. तो जब वो 16 डेज किया तो समझ में आया कि यार ये मतलब हम सुन रहे हैं बट इसमें तो मतलब ऑलमोस्ट पूरी यूनिवर्स का वो छुपा हुआ है. एब्सोल्युटली. तो ये जो डाउट लोगों के मन में आता है, बिकॉज, और मैं लोगों को ब्लेम नहीं करूंगा, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ नॉन अवेयरनेस, कि किसी ने उनको बताया ही नहीं कि अच्छा ये चीज़ इतनी पावरफुल है कि इसके लिए ना बुक नहीं चाहिए, आपको सामने कुछ नहीं चाहिए, ऐप से भी हो सकता है. उसकी जर्नी बताओ मुझे, और मुझे बताओ कि जो रिसीविंग एंड पे लोग होंगे वो क्या क्या उसके थ्रू कर सकते हैं. देखिए हमारा जो कल्चर है हमेशा से एक वो गुरु शिष्य के उस पे चला है. और पहले तो गुरुकुल भी होते थे. राइट. वो गुरुकुल कल्चर खत्म हो गया. फिर कॉलोनाइजेशन, यू नो, ब्रिटिशर्स, फिर एक एजुकेशन सिस्टम आया. उस एजुकेशन सिस्टम के अंदर अब जैसे इंडिया में बात की जाए तो ICSE CBSE बोर्ड है, कुरिकुलम आया. तो जो हमारे शास्त्रों का अध्ययन होता था गुरुकुल के अंदर, जहाँ पे वो लाइफ स्किल्स सीखते थे, वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई. तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें, यू नो, बिकॉज दे स्टार्टेड डिसअपियरेंस, लोगों को कुछ पता ही नहीं उसको आगे क्या करें. फिर जो हमारे ब्राह्मण्स हैं, नॉट एवरीबडी कंटिन्यूड इन दैट प्रीस्टहुड. जैसे आई बिलोंग टू अ ब्राह्मण फैमिली, लेकिन मेरे घर में प्रीस्ट कोई नहीं है. पहले होते होंगे, अब
सारे वर्किंग में है, या एक वो जो एक सिस्टम था हमारा, एक जो जैसे भगवद गीता में जो वर्णस है कि आप अपने काम से ही होते हैं जो आप करते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें मॉडर्न वर्ल्ड के साथ चेंज होनी शुरू हुई, फिर मुगल्स आए, वहाँ पे चीज़ें चेंज हुई, ब्रिटिशर्स आए, वहाँ पे चीज़ें चेंज हुई, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। तो अब अगर आप किसी से पूछेंगे कि इट इज़ सच एन अनऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, आपको पता ही नहीं आप क्या बिलीव करें क्या ना बिलीव करें, नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, बट रियल प्रैक्टिशनर्स नहीं है। तो जब वैदिक साधना फाउंडेशन की शुरुआत हुई साधना ऐप के माध्यम से, तो वो शुरुआत स्वामी जी ने ही करी। ही इज़ द ब्रेन चाइल्ड बिहाइंड एवरीथिंग, ही इज़ द फाउंडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैं तो उनका वॉरियर हूँ, आई एम जस्ट एन एग्जीक्यूटर। मेरा इसमें इतना ही कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने इस चीज़ को तैयार किया और मुझे दे दिया और बोला कि नाउ टेक साधना टू एवरी होम। So that became my responsibility. तो it was created ताकि लोग धर्म को समझ सके। और जब आपके पास किसी चीज़ का मतलब नहीं पता होता ना, तो हम जब पंडित को भी बुलाते हैं या वह पूजा भी करते हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं वो चैंट क्या कर रहे हैं। True. और कभी कभी पंडित को भी नहीं पता होता वो क्या चैंट कर रहे हैं, राइट? बिकॉज वो अवेयरनेस, वो कल्चर, वो सब कुछ वो भी तो उसी एजुकेशन सिस्टम से निकल रहे हैं जिससे हम निकल रहे हैं। तो वहाँ पे दिस बिकम्स वेरी इम्पॉर्टेंट। जब तक किसी चीज़ का मीनिंग नहीं पता, डिवोशन नहीं होगी। जब आप किसी को बुला के पूजा करवाते हैं, कोई विधि विधान करवाते हैं, अगर उस पर्सन ने उस भाव से ही नहीं किया जो आपके अंदर हो, आप मंत्र गलत पढ़ रहे हो लेकिन आपके अंदर भाव प्योर है भगवान के लिए। समटाइम्स एक एक मंत्र ही, जैसे हरे रामा हरे कृष्ण, इतना ही बोलने में इट इज़ सफिशेंट, बिकॉज आपने उसको उस डिवोशन से किया, उस लव से किया। So that was the whole idea behind bringing Vedic Sadhana Foundation to this world through Sadhana app. Also Sadhana because ये एक proven method है to get closer to your Ishta. स्वामी जी ने अगर माँ का साक्षात्कार किया वो साधना के माध्यम से ही किया। और ये एक वो प्रोसेस है जहाँ पे जैसे लोगों को तो पता भी नहीं होता साधना होती क्या है। हमने ध्यान सुना है, हमने पूजा सुनी है, अब हर कोई साधना के बारे में बात कर रहा है, बट क्या उनको पता है ऑल द स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व्ड? जब एंशिएंट साइंस ऑफ मंत्रास आई थी स्वामी जी की, इट वाज अ वेरी एलैबोरेट बुक, स्क्रिप्चर है वो एक। सो it became very complicated for people to understand. तो he believes in simplifying thing. उन्होंने बोला मुझे सनातन धर्म इज़ ऑन अ डिक्लाइन, मुझे लोगों को जोड़ना है, उनको साधना सिखानी है, उनको धर्म सिखाना है, उनको भगवान के पास लेकर जाना है। एंड व्हाट बेटर देन टेक्नोलॉजी, बिकॉज पीपल आर स्पेंडिंग 8 hours ऑन देयर फोन्स। अगर सारी चीज़ें, बैंकिंग हमारी फ़ोन पे है, एजुकेशन फ़ोन पे है, कोविड में हम सब लोगों ने टेक्नोलॉजी के थ्रू सब कुछ किया, तो साधना क्यों नहीं, स्पिरिचुअलिटी क्यों नहीं फ़ोन पे? तो वो एक मॉडर्न जनरेशन को अपील करता है। और तीसरी चीज़ ये कि आप जब इसको करोगे, आप सीखोगे, आपका इंटरेस्ट बनेगा, आप फिर फिज़िकली भी उसको यू विल डू दिस मोर। आप स्क्रिप्चर्स उठा के पढ़ोगे, आप और नॉलेज एक्वायर करने की कोशिश करोगे, एंड दैट विल बी योर प्रोग्रेस। सो दैट वाज द रीज़न वाई वी क्रिएटेड वैदिक साधना फाउंडेशन। साधना ऐप 3 साल पहले लॉन्च हुई और वो पूरी मानसिक पूजा के ऊपर बेस्ड है। देर आर 6 forms ऑफ डूइंग साधना। उसमें से एक फॉर्म समयाचार है जहाँ पे मानसिक मेंटली आप कर सकते हैं, आपको फिज़िकल इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं। तो उस मार्ग को रखते हुए हमने इसको क्रिएट किया। और स्वामी जी ने जो अपनी खुद की साधना करी वो इसी मार्ग के थ्रू करी। जब वो जंगल में थे, कोल्ड में थे, ही डिड नॉट हैव फिज़िकल इंग्रेडिएंट्स। उन्होंने, अगर वो भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं तो हर कोई कर सकता है। और जो हमारे ऋषि थे, या आपने श्री सुक्तम जो अटेंड किया उसमें भी आपने सुना होगा कि ये सारी चीज़ें मानसिक फॉर्म में भी होती थी। तो इट इज़ अ वेरी प्रूवन मेथड, इट इज़ फॉर द कॉन्शियस माइंड।
क्योंकि आपको एक माइंडफुल, एक अवेयरनेस चाहिए होती है, एक फोकस चाहिए होता है, एंड इट इज़ मच मोर ईजियर टू डू। जब आप फिज़िकली कुछ करते हैं, अब हम यज्ञ कर रहे हैं, उसमें हमें मैनेज करना है, वुड को भी मैनेज करना है, कभी कभी हमारे पास इंग्रेडिएंट्स नहीं होते, घी कम पड़ गया, यू नो, पीपल आर अनवेल, आग भी मुंह पे आती रहती आग है। मुंह पे आती है, आप उसी में ही संभालते रह जाते हो। तो वो मंत्र क्या चैंट हो रहे हैं, आपका ध्यान लकड़ी में है कि मैं इसको यज्ञ को कैसे, इसकी अग्नि को कैसे मेंटेन कर सकूं। तो वहाँ पे अगर आप इमेजिन करो ये सब आपके पास नहीं हो और आप मानसिकली यज्ञ कर रहे हो विथ सो मच डिवोशन, तो हमारी जितनी भी नेगेटिव टेंडेंसीज हैं मैं उसको आपको ऑफर कर रहा हूँ। सो वो सिंबॉलिक ही है, अब फायर भी तो सिंबॉलिक ही है, एंड मानसिकली यू आर एक्चुअली बीइंग काइंडर टू मदर नेचर। सी, हमारे आपको वुड नहीं लानी, आपको आप वही चीज़ को सिंबॉलिकली कर सकते हो, एंड that's the whole idea behind why we created this. एंड बच्चों को अच्छा लगता है, उनको लगता है कि थोड़ा गेमिफाइड है, साधना ऐप इज़ अ लिटिल गेमिफाइड, तो उनको मज़ा आता है यूज़ करके, और बहुत लोग इम्पैक्ट हुए हैं। इनफैक्ट साधना ऐप जब हमने शुरुआत की थी तो देवर ओनली 1000, 2000, 3000 लोग जो डेली एक्टिव यूज़र्स थे। अब जब श्री सुक्तम साधना हुई तो एक साथ 18 से 20,000 लोगों ने वो साधना की। अब आप ये फिज़िकली पॉसिबल नहीं है, आप कहाँ पे 18 से 20,000 लोगों को इकट्ठा करके करवाओगे, और वो भी ग्लोबली। तो ये सब ये इम्पैक्ट बहुत है। और एक आर्टिकल है स्वामी जी का, पिन प्रिक इफेक्ट, os.me पे, जहाँ पे वो बोलते हैं कि 8,500 लोग अगर इकट्ठे कलेक्टिवली कुछ करें तो यूनिवर्स में आप रिपल क्रिएट कर सकते हो फॉर द बेटर। ये एक साइंस का कॉन्सेप्ट है, इट्स कॉल्ड द पिन प्रिक इफेक्ट। जैसे बिकॉज यूनिवर्स और हमारी बॉडी, वी आर नॉट डिफरेंट। अगर बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं तो हमारे में भी बिलियंस ऑफ सेल्स हैं। तो अगर आप नीडल से अपने आप को कहीं पे प्रिक करो तो माइंड, नर्वस सिस्टम उस जगह पे सीधा फोकस पे पहुंच जाता है। इमेजिन डूइंग दैट टू द यूनिवर्स, इमेजिन प्रिकिंग दैट यूनिवर्स विद अ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। और अगर सबने एक साथ संकल्प लिया फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, और अगर आप इकट्ठे 18-20 हज़ार लोग कर रहे हैं, सो जो गुडनेस क्रिएट होगी वो गुडनेस नहीं हो सकती। एंड आप इतना ब्यूटीफुल मोटिव है, यू आर ऑल प्रेइंग टुगेदर फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड। इससे ज़्यादा बेटर क्या चीज़ हो सकती है। सो इन सब चीज़ों को पॉसिबल साधना ऐप के थ्रू ही किया गया। अब हमारे पास ऑलमोस्ट 1 लाख से भी ज़्यादा लोग हैं जो हर महीने करते हैं, और लास्ट ईयर तो हमने 1 मिलियन से भी ऊपर रिचुअल्स की थी जो कभी हो नहीं सकती थी अदरवाइज। एंड जो भी हमारे पास आता है, वी रैन अ सर्वे, तो 1000 लोगों ने उसमें कंट्रीब्यूट किया। 70%, 700 लोगों ने बोला अप्रॉक्सीमेटली कि हमें पता ही नहीं था सनातन धर्म इतना ब्यूटीफुल है, हमें आज तक कभी समझ ही नहीं आया हम कर क्या रहे थे। और अगर बेनिफिट की बात की जाए तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि आपके अंदर एक कंपैशन आना शुरू हो जाता है, एक काइंडनेस आनी शुरू हो जाती है, आप हर किसी को भगवान के भाव से देखते हो। तो सारी लाइफ की प्रॉब्लम्स वैसे ही ख़त्म होनी, जो भी आपको बॉदर कर रहा होता है आपके आसपास, वो ख़त्म हो जाता है। प्लस साधना गिव्स यू दैट विल पावर, दैट कॉन्फिडेंस टू टेक ऑन द वर्ल्ड। अगर आपको कोई चीज़, ये सारी चीज़ें दे रही हैं, it's good for you, it's helping you become a better version of yourself. So all of these people are impacted. In fact साधना के साथ हमारी एक मेडिटेशन भी है, ब्लैक लोटस, और वहाँ पे हम हर रोज़ एक रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस बोलते हैं लोगों को करने के लिए। सो वी हैव क्लॉक्ड इन ओवर 4 मिलियन रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। अब ये एवरी डे आप कैसे लोगों को इकट्ठा करोगे करने के लिए? सो ये टेक्नोलॉजी हैज़ रियली, इफ़ टेक्नोलॉजी गेट्स यूटिलाइज्ड फॉर गुड, इट रियली हेल्प्स बेनिफिट पीपल। एंड हम एक बहुत प्रोफेशनल तरीके से ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, ऑल्दो हम नॉट फॉर प्रॉफिट है, लेकिन एवरीबडी इज़ ऑन द पेरोल। सो बहुत एक कल्चर ऐसा है, स्टार्टअप कल्चर है, और तभी शायद पिछले 3 सालों में हम इतना कुछ कर पाए
कि अगर हम इसको बिल्कुल लेड बैक चलाते हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा. ऑल ऑफ अस आर हैव वर्कड इन MNCs, और हम ये सब छोड़ के वी वांटेड टू टेक साधना टू एवरी होम. और एक ये भी था कि आप स्पिरिचुअलिटी को, साधना को, सनातन धर्म को इतना ज़्यादा ग्लोरीफाई कर दो, इतना ब्यूटीफुल बना दो कि आज की जनरेशन प्राइड ले सके, बोल सके हम कौन हैं. क्योंकि वो एक फैक्टर हमेशा रहता है, बच्चे थोड़ा शर्माते हैं right. बोलने में. क्योंकि उनको वो होता है कि अगर मैं ये बोलूँगा तो कलेक्टिवली मुझे कोई पागल ना बोल दे, या कोई ऐसा ना बोल दे कि ये क्या फालतू की बातें कर रहा है. बिकॉज जो ये बोलता है कि फालतू की बातें कर रहा है, उसको खुद ही नहीं पता कि क्या एग्जैक्टली चल रहा है. सो एवरीवन इज ऑपरेटिंग फ्रॉम डाउट एंड फियर. तो दैट्स व्हाई इट इज creating that environment. Very true. Because you are working on it directly for people who are confused and doubtful, जिनको ये समझ में नहीं आ रहा कि कैसे वो अपने मन को मना लेंगे कि ऐप में हवन हो रहा है. उसके लिए थोड़ा सा एक माइंडसेट शिफ्ट इफ यू कैन गिव देम, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल. देखो, कंडीशनिंग तो ब्रेक करनी पड़ेगी. मैंने आपको जैसे बताया ना, हमने जब शुरुआत की तो 1000-2000 लोग ही बिलीव कर पा रहे थे कि ऐप के थ्रू भी आप साधना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं. अब वो लाख लोग कर रहे हैं. कुछ तो उनको दिखा होगा कि उन लोगों ने किया. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मैंने भी कितनी साधना मानसिक ही की हैं. और ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे कोई अनुभव के बगैर बोल रही हूँ. मैंने पिछले 10 साल में साधना की है. मेरी एक अपनी भी साधना की जर्नी रही है. और उससे सबसे बड़ी अथॉरिटी मेरे पास ओम स्वामी की है, जो गुरु हैं. तो उन्होंने अगर माँ का साक्षात्कार मानसिक फॉर्म ऑफ वर्शिप से किया है, और वो बोल रहे हैं कि मैंने माँ को देखा है, वो मेरे सामने बैठी हैं, किसी विजन में नहीं किया, किसी ड्रीम में नहीं किया, रियलिटी में किया है. तो आप मुझे बताइए ऐसे कितने लोग हैं जो ये बोल सकते हैं. एंड फॉरगेट दैट, आप उसको एक एक्सपेरिमेंट की तरह ही कर लीजिए. हम लाइफ में कितनी सारी चीज़ें करते हैं ये सोच के कि चलो यार काम करेगा नहीं करेगा, करके देखते हैं. इस टाइम वर्ल्ड में 2 मेडिटेशन की ऐप्स हैं जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं. एक हेडस्पेस है और एक काम, राइट. अब ये मेडिटेशन जो हमारे ही कल्चर, हमारी ही हेरिटेज, हमारे ही सनातन धर्म का ध्यान एक इतना इंटेग्रल पार्ट है. जब वेस्ट में कोई चीज़ बनती है और उसके बाद वो लोग हमें मार्केट करते हैं या बेचते हैं, हम उनको बड़े उससे उत्साह से लेते हैं, राइट. लोगों में अवेयरनेस नहीं है साधना की. ध्यान तक तो वो पहुंच गए, मगर वो एक सरफेस लेवल है. देखिए, वो भी एक मार्ग है पहुंचने का. बट अब आपको डीपर जाना पड़ेगा. अगर आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स सॉल्व करना चाहते हैं, नॉट कि मैजिक कुछ होने वाला है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप एक अवेयरनेस, एक माइंडफुलनेस से अपनी लाइफ के डिसीजंस ले सकें, आपको चैलेंजेस को हैंडल करना आ सके, आप अपने स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को हैंडल कर सकें, आप भगवान के पास जा सकें. अगर आपको नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के लिए, यू आर क्रेविंग फॉर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, तो आपको साधना करनी पड़ेगी. और उसको करने के लिए आप कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे. और अगर आप किसी के पास जाते भी हैं, किसी गुरु के पास जाते हैं, क्योंकि एक ये भी बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि साधना करने के लिए आपको दीक्षा चाहिए. आप दीक्षा वहीं से जाके लेंगे अगर उसने भी साधना की है. सही बात. कितनी बार तो ऐसा होता है कि इट्स वेरी सैड एक्चुअली कि आजकल तो इंटरनेट पे दीक्षा ऐसे ही मिल रही है. पीपल आर पेइंग फॉर दीक्षा, या कहीं से भी ले रहे हैं. लेवल 1 लेवल 2 एग्जैक्ट. बहुत सारी दीक्षा मिल रही है. और उसमें कुछ गलत नहीं है, बिकॉज जैसी आपकी नेचर होती है आप वैसे ही पर्सन अट्रैक्ट करते हैं. तो अगर आपको वहाँ से दीक्षा चाहिए आप लीजिए. लेकिन कभी तो एक टाइम आएगा जब आपको लगेगा कि मैं कुछ अपनी लाइफ में कुछ रियल कर सकूं, और उस सोर्स से ले सकूं जिनके पास इतना एक्सपीरियंस है, साधना का तप है. तो जब किसी के पास साधना का तप हो, आप उस सोर्स के पास जाकर कुछ ले रहे हैं, यू विल गेट समथिंग आउट ऑफ इट. और ना तो यहाँ पे कुछ ज्योतिष है, जैसे लोग घबराते हैं ज्योतिषों के पास जाने में, पंडितों के पास जाने में. आप खुद कर रहे हो. आपको वी आर एम्पावरिंग यू टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ. यही तो हम लोग चाहते हैं, हमें कोई इंस्ट्रक्ट ना करे.
जब हम बड़े हो रहे होते हैं माँ बाप कहते हैं पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, हमें गुस्सा आता है क्यों बोल रहे हैं यार करने को, कितनी बार ऐसे होता है। तो जब आपको हम कह रहे हैं आप किसी के बात मत सुनो, कुछ मत करो, अपने आप बैठ के साधना करो, इतना तो कर ही सकते हो, अपने लिए 5 मिनट तो निकाल ही सकते हो। सो इट हैज़ नो हार्म, करके देखिए बस एक बार। ओके हिमांशु, हमारे पास बहुत सारे यूज़र्स हैं, वी हैव ओवर 20,000 टेस्टिमोनियल्स, हमारे गूगल ऐप्स पे, स्टोर्स पे सारे रिव्यूज़ हैं। तो अगर आप वहाँ पे जाके पढ़ेंगे तो बहुत लोग हैं जिन्होंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस भी किया है, जिनको बेनिफिट्स भी मिले हैं, रिजल्ट्स भी मिले हैं। स्पिरिचुअल वेल्थ कभी वेस्ट नहीं जाती। तो अगर आप कुछ ये कर रहे हैं, इट विल, अगर अभी नहीं बेनिफिट दे रही, आगे जाके बेनिफिट देगी। तो रिसेंटली हमारे को ईमेल आया था, अनोनिमस पर्सन थे, उन्होंने लिखा था कि देखिए मैंने बहुत बार लाइफ में सुसाइड अटेम्प्ट किया है, लेकिन मुझे किसी ने साधना ऐप से इंट्रोड्यूस करवाया और इसने मेरी लाइफ बदल दी। अगर मैं अलाइव हूँ तो इट इज़ बिकॉज ऑफ साधना। ऐसे ही एक और ईमेल आया था जहाँ पे किसी ने बोला कि देखिए मेरी वाइफ के इतने मिसकैरेजेस हुए और मैं श्री सुक्तम की साधना कर रहा था, और इस साधना के ड्यूरिंग भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस हुई और हमें लगा कि वीव लॉस्ट आवर चाइल्ड अगेन। और बीच में ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मूवमेंट नहीं थी बेबी की। सो जब वो डॉक्टर के पास गए, उन्होंने हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजी। तो जब डॉक्टर ने उनको सुनाया तो इट वाज लाइक मास ड्रिंकलेट्स। तो वो पर्सन उसने हमें लिखा, उस पर्सन ने हमें लिखा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ आ रही हैं। एंड व्हेन दे कंप्लीटेड देयर साधना, उनकी वाइफ ने डिलीवर किया बेबी गर्ल। सो ये इंसिडेंट्स बहुत रियल है, बहुत लोगों के ऐसे इंसिडेंट्स हैं। एंड पर्सनली अगर मेरी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन आई है, या इवन इफ आई एम अलाइव एंड सिटिंग हियर, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ स्वामी, साधना, स्क्रिप्चर्स। तो अगर ये तीनों चीज़ें ना होती तो मैं भी यहाँ ना होती। सो मैं तो अपने एक्सपीरियंस से ही बोल सकती हूँ कि जब सब कुछ ख़त्म हो गया था, तो जैसे द्रौपदी ने हाथ खड़े कर दिए थे कि कृष्णा, ओ कृष्णा, ओ केशव, महादेव कहाँ हो, आ जाओ। माधव, महादेव, तो आई एम महादेव। तो दैट हैपेंड विद मी। सो उस चीज़ में और कोई काम नहीं आता। तो बहुत एक्सपीरियंसेस हैं ऐसे जहाँ पे लोगों को बेनिफिट भी हुए हैं, एंड इट्स डूइंग वेल। आई जस्ट होप कि हम हर घर पहुँच सके, लोग और ज़्यादा लोग इसको एक्सपीरियंस करें, और जब वो खुद एक्सपीरियंस करेंगे, खुद यूज़ करेंगे, उनको खुद ही पता चलेगा कि लाइफ में क्या हो सकता है। ट्रू। मैं भी अपने फ्रेंड को बता रहा था 2 दिन पहले, तो ही वाज आल्सो रिएक्टिंग आउट ऑफ कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो देन आई सेड कि मतलब मैं क्या ही समझाऊं, करके देख ले। एग्जैक्टली एक बार करना पड़ेगा। वो जो एक मेंटल बैरियर होता है ना कि हम ऐप के थ्रू कैसे करें, पर देखो टेक्नोलॉजी तो कहाँ पहुँच चुकी है, कहाँ पहुँच चुकी है कि हम अभी राइट नाउ इन दिस डे एंड एज हम कहीं पे करते हैं पंडित को, और वो पंडित भी कहीं पे पूजा करवा रहा है हमारे लिए, एंड हम वो ऐप के थ्रू देख रहे हैं, या हमारी पेमेंट ऐप के थ्रू हो रही हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में जो हो रहा है। यहाँ पे बस वो माइंड शिफ्ट यही है कि आपको खुद करना है, और हम आपको सिखाएंगे। और जब आप खुद करोगे आपको मतलब पता चलेगा आप कर क्यों रहे हो। जब आप करोगे आपकी फैमिली को पता चलेगा, एंड यू विल बी कनेक्टेड दैट वे। तो थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा। वो लाख लोग भी तो आए ही ना इस तरफ, हमने उनको सिर्फ वैल्यू दी। जब आप एक बार करेंगे, आपको अपने आप अपनी लाइफ में चेंजेस आने शुरू होंगे, आपको पता चलेगा। 2 years ago हम दिल्ली में थे और एक हमारी कॉन्फ्रेंस थी, तो हमारा एक्सपो था। हमने सोचा कि हम लोगों को साधना का बेनिफिट इमीडिएटली और इंस्टेंटली कैसे दे सके, मंत्रों का बेनिफिट। तो हमने एक मेडिटेशन का हेडबैंड होता है जो आपकी ब्रेन एक्टिविटी को मेजर करता है कि आपकी स्ट्रेस लेवल्स अभी क्या है और हाउ आर यू ट्रैकिंग। तो हमने कम से कम 100 लोगों को उनके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया। हमने उनको बैंड पहनाया, उनकी ब्रेन एक्टिविटी मेजर करी नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड में कि उनकी स्ट्रेस लेवल क्या है।
फिर हमने उनको साधना ऐप पे मंत्र सुनाए। वो कहते हैं हमें चैंट करने हैं। हमने कहा नहीं, चैंट मत कीजिए, आप इसको बस सुनिए। और जब आप इसको सुनेंगे, आपको सिर्फ मंत्रों को सुनना है एंड फोकस ऑन देम। अगर कोई थॉट आता है माइंड में तो आप उसको थोड़ा पुश कर दीजिए और वापस अपने अटेंशन को मंत्र के ऊपर ले आइए। 3 मिनट का ये एक्सपेरिमेंट था 100 लोगों के ऊपर। अगर किसी की स्ट्रेस लेवल 80% थी, इट वॉज अ वेरी वेरीड ग्राफ, बट कम से कम 50% का ड्रॉप हुआ जस्ट बाय लिसनिंग टू द मंत्रास 3 मिनट्स। राइट। सो ऑल ऑफ दीज आर प्रूवन रिजल्ट्स। तो जब कोई क्वेश्चन करता है इन चीज़ों को लेके कि हम क्या ही हो जाएगा, उनको बस एक बार करके ही देखना है। राइट, ओके, इंटरेस्टिंग। अब जब हम लोगों की बात करते हैं, आप और मैं किसी को समझाने की बात करते हैं, वो फिर भी एक बार को ईजी हो जाता है कि चलो थोड़ा सा पुश करेंगे तो समझ जाएगा। बाय द वे, अगर जो भी लोग इनको देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं और अभी भी ये सोच रहे हैं कि ये पुश क्यों कर रहे हैं, और जो एक इंडियन मेंटालिटी होती है कि शायद इसको पैसा चाहिए, मैंने पहले भी बोला था नॉन प्रॉफिट है तो पैसे का तो यहाँ सवाल है नहीं। जब हम इंडिविजुअली करते हैं ईजी होता है। तो हाउ डिड यू, जो आपको डेफिनेटली इस सेक्टर में चैलेंज आया होगा, बिकॉज आई एम ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योर, यू आर ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योर, इस पे क्या क्या आपको सबसे बड़े चैलेंजेस आए थे ऑन ग्राउंड? ऑल्दो इंडिया बीइंग अ सनातनी कंट्री, वैदिक कंट्री, बट स्टिल जब ये दो चीज़ें मिलती हैं तो बहुत ही अजीब सा एक वो होता है जो लोग सोच ही नहीं पाते। एब्सोल्युटली, चैलेंजेस तो बहुत आए थे। वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज वाज यही कि आप मेंटली उस कंडीशनिंग को, जो इतने सालों से फिजिकल कंडीशनिंग रही है कि आपको पूजा पाठ, साधना, जप, अभिषेकम, ये सब कुछ फिजिकल इंग्रेडिएंट्स के साथ करना है। वहाँ पे अब हम आपको बोल रहे हैं कि आपको फिजिकल इंग्रेडिएंट्स चाहिए ही नहीं, आपको मानसिक फॉर्म पे करना है, आपको ऐप को देख कर करना है और कंसंट्रेशन से करना है। वो सबसे बड़ा चैलेंज था। तो वहाँ पे इट इज़ ऑल अबाउट अवेयरनेस, इट इज़ अबाउट गिविंग वैल्यू टू पीपल। देखिए, जब लोगों को ये समझ आया ना कि इन लोगों का पर्सनल एजेंडा कुछ है नहीं इसमें, जैसे अभी आपने बोला नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, हमारी साधना ऐप कंप्लीटली फ्री है और कंप्लीटली बूटस्ट्रैप्ड है। सो जब इसको तैयार किया गया था, 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी। तो स्वामी जी के पास जो भी था, ही सोल्ड एवरीथिंग, ही सोल्ड हिज स्टेक टू बिल्ड साधना ऐप। और हमें इन रिटर्न आपसे नहीं चाहिए कुछ। द ओनली थिंग वी वांट इज आप यूज़ कीजिए। और जो हमारी मोनेटाइजेशन है वो सारी दक्षिणा बेस्ड है। कितनी बार ऐसे स्ट्रगल आता है कि वी डोंट हैव द फंड्स टू डू मोर, क्योंकि अगर ये 1,00,000 लोग इसको यूज़ कर रहे हैं तो इसमें से 80% ऑर्गेनिक रीच है। राइट, क्योंकि हर चीज़ करने के लिए आपको फंड्स चाहिए। तो दूसरी प्रॉब्लम आई फंड्स की। किसी भी स्टार्टअप को जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको, अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे, हाउ डू यू गो एंड मार्केट इट टू द वर्ल्ड? प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक चीज़ है, प्रोडक्ट जब तैयार हो जाए, आपका विजन तैयार हो जाए, उसको मार्केट करना दूसरी चीज़ है। वी आर इन अ वेरी कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। बहुत सारी मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, और वहाँ पे आपको compete करना है एंड उससे भी ज़्यादा कंडीशनिंग ब्रेक करनी है। तो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए और हमारे पास कोई इक्विटी नहीं है देने को। तो जब किसी से कभी बात हुई, इन्वेस्टर को लगता है अरे इन रिटर्न हमें क्या मिलेगा। तो आई एम वर्किंग ऑन अ किड्स गेम एट द मोमेंट, और वहाँ पे मैं यूएस में थी, मैंने 2-3 लोगों को दिखाई, तो वो मुझे बोलते आप इसको हमें हमें इन्वेस्ट करनी है। तो आई सेड इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ है नहीं। सो दे सेड कि बट व्हाट विल वी गेट इन रिटर्न। सो ये जो हमारा मेंटल शिफ्ट है ना कि हमें हर चीज़ में एक धंधा बनाना है और अपने को रिटर्न चाहिए, और वो फाइनेंशियल रिटर्न ही होगा। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि इस चक्कर में कहीं ना कहीं हम आगे वो अपनी जो एक वैल्यू सिस्टम है, हमारा जो धर्म है, वो रुक रहा है। बिकॉज अगर सोर्सेस नहीं होंगे तो आप लोगों तक वो ट्रूथफुलनेस पहुंचा नहीं पाएंगे। तो और धर्म के नाम पे लोग डोनेशंस नहीं करते। मैंने बहुत देखा है, मैंने बाहर भी देखा है कि जो हमारे इंडियंस बाहर हैं,
दे आर सपोर्टिंग वेरी मीनिंगफुल कॉजेज़. ऐसा नहीं है बाकी कॉजेज़ कम इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो वाटर सैनिटाइजेशन हो, एग्रीकल्चर हो, दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट. पॉवर्टी हटाना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. क्योंकि देखिए जब तक आपका पेट भरा नहीं होता, यू गो फॉर दोज थिंग्स, बट धर्म इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. अगर आज हमारा 10 साल का सेंसस बोल रहा है इंडिया का कि हिंदुइज्म इज़ ऑन अ डिक्लाइन, 10 डेकेड्स का, कहाँ हमारी पॉपुलेशन एक 92% पे थी और अभी 79% पे है हिंदुइज्म, जबकि अपनी पॉपुलेशन कितनी बड़ी है कंट्री की. तो इट इज़ अ प्रॉब्लम. अगर हम इसी ट्रेंड पे चलते रहे तो 250 साल में दिस विल बी अ माइनॉरिटी. अगर हम और ऐसे ही चलते रहे इस ट्रेंड पे, 500 साल में दिस विल बी वाइप्ड आउट. सो इफ़ समबडी फील्स कि ये इम्पॉर्टेंट है तो उनको करना पड़ेगा कुछ इसके लिए. तो वहाँ पे द सेकंड चैलेंज वाज रिसोर्सेस, बिकॉज बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन जो आपको इक्विटी नहीं दे सकता इन रिटर्न, आपको डोनेशन देनी है, बहुत कम लोग आते हैं. अभी भी अपने पास 4 से 5 लोग ही हैं, हैंडफुल ऑफ पीपल दैट आर सपोर्टिंग अस. साधना ऐप यूज़ करते हैं, 2% ऑफ द पीपल डोनेट. पहले 1% था, अब 2% हो गया है. सो वीव गेन दैट 1%. बट अगर 100 लोगों में से 2 ही करेंगे तो कैसे आगे बढ़ेगा, राइट? बट वी आर स्टिल doing well. We are becoming sustainable by the day, because I run the organization with a very professional mindset. Volunteers हैं, but see, आप प्रोफेशनल के साथ जब तक काम नहीं करोगे ना, वो चीज़ नहीं आएगी. क्योंकि वहाँ पे वॉलंटियर्स के साथ जब आप काम करते हैं, उनके पास भी लिमिटेड टाइम होता है आपको देने के लिए, एक लिमिटेड स्किल होती है आपको देने के लिए. और कितनी ऑर्गेनाइजेशंस में वॉलंटियर सिर्फ पर्सन को सर्व कर रहे होते हैं, कॉज को नहीं कर रहे होते. राइट. तो जब तक आप कॉज को सर्व नहीं करेंगे तब तक वॉलंटियरिंग सिस्टम चल नहीं सकता. एंड ऑल्सो व्हेन यू आर पेइंग समबडी टू डू द जॉब, यू एक्सपेक्ट अ सर्टेन क्वालिटी आउट ऑफ देम. एंड वो अकाउंटेबिलिटी की बात होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है. नाउ द थर्ड चैलेंज वी हैड वाज फाइंडिंग द राइट पीपल. बिकॉज जब आप स्पिरिचुअलिटी में काम कर रहे होते हो, स्पेशली रिलीजन या भगवान, लोग घबरा जाते हैं. उनको लगता है अगर मैंने इस कॉज के साथ काम कर लिया तो मेरा आगे फ्यूचर ही नहीं है. कि हमें और कोई एम्प्लॉयर हायर ही नहीं करेगा. वो कहेंगे आप कहाँ से, किस फील्ड से आ रहे हो. सो इनिशियली तो हमें बहुत प्रॉब्लम आई, कोई हमारे साथ काम ही नहीं करना चाहता था. एक तो हमारी टेक्नोलॉजी, अभी मैं आपसे अभी देखें, हम पिछले 3 साल में जितनी मेहनत मेरी टीम ने की है, हम एक प्रोडक्ट से ऑलमोस्ट 7th प्रोडक्ट तक पहुंच चुके हैं. वी हैव वर्कड द इंटायर टीम 14 to 15 hours एवरी डे. और अभी वी आर अ टीम ऑफ 51 people इन हाउस. लेकिन वी स्टार्टेड ऑफ विथ 5 people. और अगर आप कुछ जॉब एडवर्टाइज करते थे तो मुश्किल से आपको 10 रेज्यूमेस आएंगे, और वो भी वेरी बैड क्वालिटी. एंड वी ऑलवेज बिलीव इन वर्किंग विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट A प्लेयर्स. तो कितनी फर्स्ट ईयर में आई हैव हायर्ड एंड फायर्ड सो मेनी पीपल, यू हैव नो आइडिया. एक मंथ तो ऐसा था वी हैड 8 fires. जो हमारी ट्रस्टी हैं, शी ऑल्सो मैनेजेस माई फाइनेंस, शी कॉल्ड मी एंड शी सेड, हाउ आर वी गोइंग टू रन दिस ऑर्गेनाइजेशन. I said, please wait, we will attract the right talent. But अपने को वो DNA चाहिए, क्योंकि जब आप नॉट फॉर प्रॉफिट कॉज के लिए काम कर रहे हैं, अगर आपके अंदर वो पैशन नहीं है उस कॉज के लिए, वो आपकी एक जॉब बन के रह जाता है. गलत नहीं है जॉब करना, लेकिन हाउ विल यू ग्रो एज एन ऑर्गेनाइजेशन. हम कोई अभी हमारे स्ट्रक्चर प्रोटोकॉल्स ये सब बन रहे होते हैं, आप कोई एग्जैक्ट फ्रेमवर्क के साथ नहीं बैठते, आपको सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं और आपको ही सब कुछ करना पड़ता है. सो द फर्स्ट थिंग दैट आई डिड स्टार्टिंग दिस अट्रैक्टिंग द राइट टीम, इट वाज इम्पॉर्टेंट कि अपना वैल्यू सिस्टम स्ट्रांग हो. क्योंकि अगर कोर वैल्यूज़ आपकी स्ट्रांग नहीं है तो आप वो टैलेंट अट्रैक्ट कर ही नहीं सकते. तो हमने एक विज़न बनाया. उस विज़न के अंदर जो हमारा कोर था वो था मिशन,
और हमारा मिशन है रिवाइवल ऑफ वैदिक ग्लोरी। फिर हमने बनाया हाउ विल यू गेट टू दैट, तो एक जर्नी क्रिएट करी और हम उसको बोलते हैं पोएट, अब्रीविएशन है पोएट, जिसमें P स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट, E stands for experience. So creating the best innovative product, giving unparalleled experience. Poet. O is sustainable organization. क्योंकि I hate taking charity. Although we are a not-for-profit organization, because मुझे ऐसा लगता है कि मैं धर्म के नाम पे मैं चंदा नहीं इकट्ठा करना मुझे. ये हमारे लिए this is our heritage. ये सब कुछ है. This is who we are. This is our foundation. I hate to go and ask people for it. अगर आप बिलीव करते हैं तो आप खुद आइए ना. इफ़ यू एक्चुअली, एंड मेरा काम है अवेयरनेस क्रिएट करना, मुझे आपको बताना है कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए. और अगर आप नहीं मुझे बिलीव करना चाहते, आप अपने घर में अपने परिवार में पूछ लीजिए किसको भगवद गीता के कितने श्लोक आते हैं. 99% ऑफ द पीपल डोंट इवन नो इट. आपको पता चल जाएगा कहाँ हम जा रहे हैं. देखिए अभी श्राद्ध हो रहे हैं, श्राद्ध कर्म हमारे सनातन धर्म का बहुत ही इंटेग्रल पार्ट है. आगे 10 साल बाद जिस तरीके से हम चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें पीछे छूटने वाली हैं. तो अगर आपने अपनी संस्कृति को बचा के ही नहीं रखा, अपने धर्म को बचा के ही नहीं रखा, वेयर आर वी हेडिंग? वी विल एंड अप विद द आइडेंटिटी क्राइसिस. और मैं वो खुद देख के आई हूँ. 10 साल मेरे वो ही थे. तो अगर मैं वो खुद देख के आई हूँ तो मुझे तो पता है, आई एम एन लिविंग एग्जाम्पल जो हील हुआ है. सो आई नो द सीक्रेट, बट आई हैव टू टेक दैट सीक्रेट टू एवरीबडी नाउ. सो we were talking about the core values. तो वहाँ पे जो जर्नी है, पोएट, इनोवेटिव प्रोडक्ट, सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन, अनपैरेलल्ड एक्सपीरियंस. वी बिलीव इन गिविंग. जिसने भी अगर देखा कुछ भी वैदिक साधना फाउंडेशन से उठा के देखा, दे शुड बी वाउड. एंड द टी इज हायरिंग टॉप टैलेंट. वी डोंट कॉम्प्रोमाइज देयर. नाउ दिस इज द जर्नी, हाउ वी विल गेट टू आवर विजन ऑफ साधना इन एवरी होम. अच्छा, अब कोर वैल्यूज़, आपका DNA किस चीज़ से बना हो. इफ़ यू आर वर्किंग फॉर वैदिक साधना फाउंडेशन, यू वांट टू सर्व सनातन धर्म, यू वांट टू सर्व पीपल. अगर आपके अंदर सेवा भाव का एलिमेंट नहीं है, आप इस ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर सकते. राइट. और एंड इट्स नॉट दैट यू आर नॉट गोना गेट पेड फॉर इट. आई गेट पेड, यू नो, द इंटायर टीम गेट्स पेड. So वो professionalism is there, but you still need service at your core. फिर second is T, truth. अगर हमारे जो फाउंडर हैं उनका लाइफ का एक ही रहा है हमेशा ट्रूथ. सो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमने किसी चीज़ को फैब्रिकेट करके नहीं बोलते, हम कुछ अपने आप से नहीं बना रहे, हमारी जो अथॉरिटी है वो हमारे वेद हैं, उनसे ऊपर कुछ नहीं. तो अगर हमने सब कुछ डायरेक्टली आपको वेद से ही आ रहा है तो हम कहीं गलत नहीं जा पाएंगे. दैट इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ. वी बिलीव इन सर्विंग द ट्रूथ. देन द नेक्स्ट वन इज़ पॉजिटिव इम्पैक्ट. अगर हम आपकी लाइफ में इम्पैक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज़ फॉर यू, यू सी, दिस इज़ नॉट फॉर मी, दिस इज़ नॉट, एट द एंड ऑफ द डे जो हमारे साधक हैं वही इसका कोर है, उसी का फायदा होगा ना जो करेगा, उसी का फायदा है. सो वो इम्पैक्ट आपको देना. एंड द नेक्स्ट वन इज रिस्पेक्ट. म्यूचुअल रिस्पेक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स. बिकॉज बहुत आसान है इस फील्ड में एक्सट्रीमिस्ट की तरफ जाना. बहुत, इट्स वेरी इजी. आप किसी को उठा के कुछ भी कभी भी बोल सकते हैं. तो वहाँ पे अट्रैक्टिंग द राइट पीपल जो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ, नॉट जस्ट फॉर एवरीबडी इन द टीम बट सोसाइटी, वर्ल्ड, अदर कल्चर्स, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो यू नो दिस कोर वैल्यू एंडेड अप हेल्पिंग अस इन ओवरकमिंग ऑल ऑफ दोज चैलेंजेस. लेकिन बहुत टाइम लगा उस जर्नी को पहुँचने में, 3 साल लगे. अब जाके वी हैव द राइट टीम that is going forward. नहीं, आपने जो बताया that is definitely and I can relate to it because I use it. And बाकी चीज़ें तो अभी आपने पीछे की स्ट्रगल बताई, वो तो ऐप में दिखती नहीं है पर जो ऐप में यूज़र एक्सपीरियंस आता है, पर्सनली जो मुझे आता है, मेरे तो वो कान में बजता है, वो जो बजता है ना, जो साउंड ट्रैक, और जैसे ही वो सुनता हूँ तो हुआ क्या, तो जब मैंने वो
मैंने वो यूज़ किया श्री सुक्तम के टाइम पे, अब वो 16 दिन मेरे लिए बन गए एकदम, मतलब मेरे हार्ट की कोर मेमोरी में वो नहीं होता स्वीटेस्ट स्पॉट, हाँ, कि ये स्पॉट है जो मतलब बहुत ही अच्छा स्पॉट जो होता है, जो जनरली बचपन में ऐसे गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड के लिए होता है वैसा स्पॉट है। तो जब भी वो सुनता हूँ तो वो याद आ जाता है, तो वो कान में वो बैठ गया एक तो वो, और जैसे आप स्वाइप डाउन करते हो नवग्रह आता है, फिर वो ट्रेन होता है, तो मज़ा बहुत आता है। मतलब जिसको कुछ नहीं आता होगा ना उसको भी मज़ा आ जाएगा फर्स्ट टाइम, क्योंकि मेरे को भी कुछ नहीं आता था जब तो मैंने फर्स्ट यूज़ करी थी, और अभी तो इवन आफ्टर यूजिंग इट ऑलमोस्ट डेली 2-3 बार यूज़ करता हूँ मैं, फिर भी कुछ ना कुछ नया मिल ही जाता है, कुछ ना कुछ नया मिल जाता है। एंड द बेस्ट पार्ट फॉर मी वॉज कि जो मंत्रास आप ऐसे कहीं नहीं सुनोगे, कहीं नहीं देखोगे, कहीं आपको, क्योंकि मैंने खुद एज अ क्यूरियस पर्सन आई ट्राइड कि आई परफॉर्म्ड हनुमान यज्ञ ऑन द ऐप, एंड उसके बाद मैंने वो मंत्र सर्च किया, मुझे मिला ही नहीं कहीं, बिकॉज ये सारे मंत्र स्वामी जी के जागृत मंत्र हैं ना। एग्जैक्टली, यस। तो देर आर 150 मंत्र। उन्होंने जो भी 11 वर्ष की आयु से साधना की वो सब इसमें है। हाँ, तो दिस इज़ ऑल एक्सपीरियंस बेस्ड। यस। और तभी एक बार किसी ने पूछा था कि आप हम बाहर भी तो करते हैं, राइट। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस। तो हमने उनको बोला एक बार आप ये जागृत मंत्र हैं करके तो देखिए, बिकॉज द इम्पैक्ट दैट यू हैव फ्रॉम अ जागृत मंत्र वर्सेस आप कुछ भी बाहर से उठा के कर लो, बहुत डिफरेंस है। जागृत मंत्र एक बार, जागृत मंत्र वो होते हैं जो ऑलरेडी अवेकन्ड हैं। जैसे मंत्रास आर लाइक एन एनर्जी फील्ड, राइट। तो हमारे आसपास बहुत एनर्जी है, बट आप उसको टैप इन कैसे करोगे। तो जब कोई मंत्र है और किसी ने उसके ऊपर साधना की है, उसको अवेकन किया है, वो बहुत लिविंग एनर्जी है उसकी। तो जब आप उस मंत्र का उच्चारण करते हैं या आप उसको यूज़ करते हैं या उनकी आवाज़ में सुनते हैं, तो यू आर टैपिंग इनटू दैट सेम एनर्जी फील्ड। सोचिए किसी का अपना एक्सपीरियंस उन्होंने इतने साल का कलेक्ट किया और फिर वो आपको दे दिया। तभी जब हमें क्वेश्चन आते हैं क्या हमें दीक्षा की ज़रूरत है, तो हम बोलते हैं आपको दीक्षा की ज़रूरत नहीं, ये मंत्र वैसे ही जागृत है। आपको बहुत मंत्र ऐसे हैं जैसे अभी आपने बोला वो आपको बाहर नहीं मिलेंगे, ये खुद एक्सपीरियंस्ड से यहाँ पे हैं। तो आपको बस इस एनर्जी फील्ड में टैप करना है। जब आप उसमें आ जाएंगे आपको अपने आप से बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच प्रियंका फॉर बीइंग हियर, एंड इतना जो with passion you're doing, you're working for Sanatan Dharma and for the welfare of us, our country and everyone. Thank you so much for doing that for us. No, come on. This is I'm just a little instrument in Bhagwan's hand. Yes. मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अभी तो अभी शुरुआत है। अभी तो हम बहुत छोटे भी are just kids. जैसे कहते हैं ना बच्चों के दांत भी नहीं आए। तो अभी तो बहुत कुछ करना है और मेरा अकेले का नहीं है। मैं हमेशा सबको यही बोलती हूँ कि आप जुड़िए साथ, बिकॉज ऐसे थोड़ी है कि मैंने ही, आई एम नॉट द ओनली वन, ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम सबको करना है। राइट। सो नो, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच, इट वाज लवली स्पीकिंग टू यू। एक बार क्लोजिंग चैंट करके वी विल एंड द सेशन। यस यस। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। थैंक यू सो मच। थैंक यू।